Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is एग्रेशन इन ह्यूमंस। अब एग्रेशन जो है ह्यूमंस में वो एक टॉपिक है इथोलॉजी का, और ह्यूमन साइकोलॉजी से भी हम इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। सो आज हम स्टडी करेंगे बहुत सारे टाइप्स एग्रेशन के जो हमें ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं, और जो कोजेज़ कौन से हैं या फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जिससे कि ह्यूमंस में एग्रेशन जो है वो होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। सो अ बिहेवियर दैट इज़ इंटेंडेड टू हर्ट अनदर पर्सन और ए ग्रुप। एक ऐसा बिहेवियर जिससे कि कोई जो है पर्सन दूसरा जो है वो हर्ट हो, या कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो हर्ट हो। एग्रेशन जो है हम इसे कह सकते हैं कि ये एंगर जो है हमारा उसका एक डेवलप्ड लेवल है। देन बिहेवियर डायरेक्टेड टुवार्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग अनदर लिविंग बींग। किसी भी लिविंग बींग को हार्म करना या इंजरिंग करना, और हु इज़ मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट। और जो लिविंग बीइंग है जो कि इंजर होने वाला है या जिसे हार्म पहुंचने वाली है, वो ऐसा मोटिवेट भी रहता है कि किसी भी तौर पर जो है वो इस एग्रेशन के बिहेवियर को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अवॉइड कर सके। देन the behavior that is directed towards another individual carried out with proximate that is immediate intent to cause harm। कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटेंट जो है वो यह रहता है कि कैसे न कैसे हार्म जो है वो पहुंचाई जाए, तो इसे हम ह्यूमन एग्रेशन जो है वो कहते हैं। नाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन एग्रेशन। सो फर्स्ट इज होस्टाइल एग्रेशन। कि होस्टाइल एग्रेशन क्या होता है? सो हॉट, इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा फास्ट या इमीडिएट इसका हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। इंटेंशनल यूज़ ऑफ हार्मफुल बिहेवियर इसके अंदर किया जाता है जिससे कि जो है हार्म जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहुंच सके। और गोल क्या रहता है इस एग्रेशन के अंदर? इज़ टू कॉज इंजरी टू द विक्टिम। कि कैसे न कैसे चोट जो है उस विक्टिम को पहुंच सके या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहुंच सके। देन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। सो it is called premeditated intentional use of harmful behavior so that one can achieve some other goal। बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में क्या होता है कि पहले से जो है वो जो एग्रेसिव ह्यूमन है या फिर हम कहें कोई एनिमल भी है, तो वो पहले से प्लानिंग करके रखता है कि हाउ टू हार्म द अनदर लिविंग बींग, और इससे जो है वो केवल हार्म या इंजरी नहीं, कोई दूसरा गोल जो है, कोई दूसरा मोटिव जो है वो भी अचीव हो सकता है। देन द पैसिव एग्रेशन। सो हार्मिंग अदर्स बाय विदहोल्डिंग अ बिहेवियर। मतलब कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के प्रति अगर एक पर्टिकुलर बिहेवियर हम रखते हैं, सो उसके ज़रिए जो इंजरी होती है उसे, और उस एग्रेशन को हम पैसिव एग्रेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पर्पसली फेलिंग टू कन्वे एन इम्पोर्टेंट मैसेज। जैसे कि हमने कोई इम्पोर्टेंट मैसेज किसी एक पर्सन को देना था और हमने जो है वो उसे नहीं दिया, सो दैट विल रिजल्ट इन एक इन्फॉर्मेशन जो है वो उसे नहीं मिल पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल मेरा ही केस अगर मैं देखूं, मुझे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है और मैंने वो इन्फॉर्मेशन उसे जानबूझकर अगर नहीं दी, तो क्या होगा, उसका जो है कोई भी काम जो है वो रुक सकता है, उसको जो है नुकसान हो सकता है कुछ भी। सो ये जो एग्रेशन है वो एक तरीके का पैसिव एग्रेशन है। नाउ द केस ऑफ एक्टिव एग्रेशन। सो हार्मिंग अदर्स बाय परफॉर्मिंग ए बिहेवियर। हम हमारा कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो शो कर रहे हैं किसी एक पर्सन को हार्म करने के लिए, जैसे कि स्प्रेडिंग विशियस रूमर्स। हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ जो है बहुत गलत जो है वो रूमर्स अगर हम फैलाते हैं, सो उसको हार्म तो पहुंचेगी ही बाय आवर पर्टिकुलर बिहेवियर। सो दिस इज नोन एज द एक्टिव एग्रेशन। नाउ द नेक्स्ट केस इज थ्योरीज एंड द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एग्रेशन। के कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रेशन के कोज करते हैं, या फिर कौन सी थ्योरीज हैं जो बहुत सारी साइंटिस्ट ने दी हैं जो कि बताती हैं कि एग्रेशन जो है वो कैसे डेवलप हुआ है। सो 3-4 पर्सपेक्टिव्स हमारे हैं। फर्स्ट इज लॉरेंज का पर्सपेक्टिव। कोनार्ड लॉरेंज ने जो दिया, उन्होंने इथोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव दिया। इंस्टिंक्ट थ्योरीज हमारी हैं, लर्निंग थ्योरीज हैं, और नेचर वर्सेस नर्चर की जो थ्योरी है वो भी है। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट इज दैट ऑफ कोनार्ड लॉरेंज। उन्होंने 2 पर्सपेक्टिव दिए, एक इथोलॉजिकल था दैट इज बिहेवियरल, और दूसरा इवोल्यूशनरी दैट इज एग्रेशन जो है वो बेसिकली अगर हम कहें तो उन्होंने कहा कि एक फाइटिंग इंस्टिंक्ट है इन द बीस्ट एंड द मैन विच इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के मेंबर्स के एक दूसरे के प्रति ये डेवलप होता है, और ये
बाय बर्थ होता है, दैट इज़ इनबॉर्न होता है, जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है। ओके, और दूसरा पर्सपेक्टिव जो उन्होंने दिया दैट इज़ ऑफ द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, दैट इज़ एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ एग्रेशन जो है हमारी रही है, फिश आर फार मोर एग्रेसिव इन द दैट इज़ टुवार्ड्स देयर ओन स्पीसीज दैन टुवार्ड्स एनी अदर, दैट इज़ सेम स्पीसीज के अंदर जो है वो एग्रेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये एक कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो है उससे जो है ये डेवलप हुआ है। अब इस थ्योरी की जो क्रिटिसिज्म आती है, क्योंकि क्यों ये थ्योरी फेल हुई, जिससे कि एक और ज़रूरत पड़ी कि नेक्स्ट थ्योरी हमारी डेवलप हुई। फर्स्ट कि इफ़ एग्रेशन इज़ इनेट दिस मीन्स इट कांट बी रिड्यूस्ड और चेंज, मतलब अगर इनेट ही है एग्रेशन, इनबोर्न ही है, ओके, तो हम इसे कम या ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते, ये जितना है उतना ही रहेगा जितना हमें बर्थ से मिला है। सेकंड, इट इग्नोर सोशल फैक्टर्स, जैसे कि हमारा कल्चर जो है उसका क्या रोल होता है एग्रेशन पे, कोई हिस्टोरिकल, कोई पॉलिटिकल, ओके, फैक्टर्स जो है एग्रेशन में क्या रोल प्ले करते हैं, सोसाइटी हमारी क्या रोल प्ले करती है, उससे कम या ज़्यादा होता है। पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं, टीचर्स जो हमें सिखाते हैं, उनसे इन पर कोई फैक्ट ही नहीं होता, इसने ये जो क्राइटेरिया है वो कंसिडर किया ही नहीं। एंड ऑल्सो एक और लिमिटेशन ये है कि क्या ये जो रिसर्च हुई थी कोनान डोरेंज की, वो एनिमल रिसर्च थी, तो क्या हम इसे ह्यूमंस पे भी जनरलाइज कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन बना रहा। एंड सेकंड इज इंस्टिंक्ट्स जो हमारे हैं, दैट इज़ जो इनबोर्न एबिलिटीज़ हमारी हैं वो डिस्क्रिप्टिव तो हैं, हम उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेटरी इतनी वो नहीं है, और उनके बारे में इतना प्रूफ जो है वो भी काफ़ी नहीं है। देन सेकेंड इज़ द इंस्टिंक्ट थ्योरीज अगेन, अकॉर्डिंग टू फ्रूड ह्यूमन मोटिवेशनल फोर्सेस आर बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, मतलब कि जो हमारा एग्रेशन है वो इंस्टिंक्ट के बेस पे है, दैट इज़ बाय बर्थ एग्रेशन, दैट इंस्टिंक्ट थैनाटोज। तो ये उन्होंने दिया था कि एग्रेशन में जो है वो डेथ के चांसेस या हार्म या इंजरी के चांसेस जो हैं वो बने रहते हैं, और ये बाय बर्थ जो है अगेन वो होते हैं। And now the last is the nature and the nurture theory. So cultural socialization and learning can increase or decrease the innate aggressive impulses and aggressive behavior. So socialization एक process है जिसके थ्रू एक asocial जो है human being है या animal है, उसे society के अंदर adapt होने की process जो है वो सिखाई जाती है। So इसके अंदर जो है हम हमारे culture के प्रति adapt होते हैं, skills जो है वो सीखते हैं, और parents, teachers, school, ओके, हमारे जो peer group है वो सब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं। सो इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं, जो हमारी नेचर वर्सेस नर्चर जो थ्योरी थी, कि भाई सोशलाइजेशन का रोल जो है वो आता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रेशन में ह्यूमन बिहेवियर के, और इससे जो है एग्रेशन हमारा कम या ज़्यादा जो है वो हो सकता है, अगर वो इनेट या इनबोर्न है तो भी। सो बोथ लर्निंग एंड इंस्टिंक्ट जो है वो रेलिवेंट है एग्रेशन के अंदर। हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एक अकेला इंस्टिंक्ट भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लर्निंग भी नहीं है, दोनों अगर होंगे तो ही हमारा एग्रेशन की जो थ्योरी है ह्यूमन बिहेवियर में वो इम्पोर्टेंट है। So yeah, this is all about the today's topic. This is part 1 of the aggression in human behavior. In the later video, we will be discussing about the internal factors or the factors that cause aggression in the humans. Thanks for watching.